हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 के बारे में। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक जो बेस्ड है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के। तो जो आप यहाँ पे पहले देख रहे हैं ये मैप में जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन जो है वो नॉर्थ मोस्ट है। और अब हम अगर इसके पूरे थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये जो आप ग्रीन एरिया में देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको हम पीओके भी कहते हैं, और ये चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें अस्काई चीन आता है। और इंडिया का जो ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं ये इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा जम्मू एंड कश्मीर है कहाँ पे और क्या-क्या इसकी लोकेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत में विलय कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया in 1947, the former ruler महाराजा हरी सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर टू रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तब वहाँ के रूलर जो थे वो महाराजा हरी सिंह थे जम्मू एंड कश्मीर के। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना ही वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ना ही वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। हाउएवर, आफ्टर द प्रोक्लेमेशन, Pakistan launched a non-official war to free the region from Hindu rule where there is a majority of Muslim people। बल्कि ये हुआ कि पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया एक नॉन ऑफिशियल वॉर अगेंस्ट हिंदू रूल उस रीजन पे जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पीपल रहते थे। व्हेन महाराजा हरी सिंह वाज अनेबल टू प्रोटेक्ट द स्टेट, ही सॉट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब महाराजा हरी सिंह को लगा कि वो अनेबल हैं अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रेडी टू हेल्प ऑन द कंडीशन दैट कश्मीर विल असेस टू इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शर्त रखी कि कश्मीर जो है वो भारत के साथ विलय करेगा, तभी वो कश्मीर की हेल्प करेगा। तो hence both the parties signed the instrument of accession in October 1947। तब महाराजा हरी सिंह और भारत ने दोनों ने साइन किए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को, जो अक्टूबर 1947 में हुआ था। उसको साइन किया दोनों का एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को, और इसी के साथ भारत में जम्मू एंड कश्मीर का विलय हो गया। तो ये था हिस्ट्री के बारे में कि कैसे जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय हुआ। तो इसी की वजह से हमें आर्टिकल 370 एक एडिशनल आर्टिकल जोड़ना पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट बताता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसी आर्टिकल के बारे में। अंडर आर्टिकल 370 देयर आर सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस। कुछ आर्टिकल 370 में कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस थी, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। गारंटी स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, ये आर्टिकल 370 में लिखा है। अलो स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को अपना अधिकार है कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है। और आगे जो था, separate set of laws for state resident such as citizenship, ownership of property and fundamental rights। separate set of laws हैं स्टेट रेजिडेंस के लिए। सिटीजनशिप का अलग लॉ है, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अलग लॉ है, और फंडामेंटल राइट्स के अलग लॉ हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो अलग लॉ से चलते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का अलग लॉ है। तो उनके सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन द स्टेट। तो कोई भी अदर स्टेट का जो जम्मू एंड कश्मीर जाता है, वहाँ पे ना ही वो लैंड या ना ही प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीद सकता है। अगला जो है, सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इन द स्टेट। तो जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकता सेंटर इंडिया का अंडर आर्टिकल 360 जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये स्पेशल चीज़ें हमें आर्टिकल 370 में बताई गई थी, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी, स्पेशल स्टेट होने का। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव हो गया कुछ ही दिन पहले, मतलब कुछ ही महीनों पहले। तो अब इससे क्या
फ़र्क पड़ा, आइए उसको जानते हैं। पहले क्या होता था, स्पेशल पावर एक्सरसाइज़ बाय जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल पावर होती थी, पर अब कोई स्पेशल पावर नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के पास। और जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूल सिटीज़नशिप होती थी, पर अब सिंगल सिटीज़नशिप है। अ, सेपरेट फ्लैग होता था जम्मू एंड कश्मीर का, पर अब सेपरेट फ्लैग नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का। जो इंडिया का फ्लैग है वही जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग है। आर्टिकल 356 नॉट एप्लीकेबल। आर्टिकल 356 एप्लीकेबल नहीं होता था, पर अब आर्टिकल 356 एप्लीकेबल है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं एप्लीकेबल होती थी जम्मू एंड कश्मीर में, पर आर्टिकल 360 एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में अब। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी जब आर्टिकल 370 था, पर अब माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन एलिजिबल कर दी गई है आर्टिकल 370 हटने के बाद। और फिर अगला जो था, इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन सिटीजन्स जो थे वो बाय नहीं कर सकते थे लैंड और प्रॉपर्टी, पर अब जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन सिटीजन्स बाय कर सकते हैं लैंड और प्रॉपर्टी। ओके, आरटीआई नॉट एप्लीकेबल। आरटीआई जो थी वो एप्लीकेबल नहीं थी, पर अब आरटीआई भी एप्लीकेबल है। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर्स। जब आर्टिकल 370 था तब ड्यूरेशन जो थी लेजिस्लेशन असेंबली की वो 6 ईयर की थी, पर अब असेंबली ड्यूरेशन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी फॉर 5 ईयर्स। तो अब जब 370 हट गया है तो वो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और अब इसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा आर्टिकल 370 बेसिकली था क्या और इसके हटने से क्या-क्या फ़ायदे हुए। इससे इंडिया को भी फ़ायदा हुआ और जम्मू एंड कश्मीर को भी फ़ायदा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको शायद समझ आ चुका होगा आर्टिकल 370 का महत्व क्या था, पर अब ये हट चुका है, तो अब ये काफ़ी अच्छा हो गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए और भारत के लिए भी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और उन दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।